सभी डिवाइन वैद्यजन को प्रणाम। मैं वैद्य मयूर जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी आज्ञा से आपके सम्मुख मेरे विचार प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मित्रों, उदुम्बर ये मोरेसी कुल में आता है। मोरेसी, इसे हम वटादी वर्ग भी बोल सकते हैं। इसमें वनस्पतियों की 100 फैमिली हैं, जिनमें 1500 प्रकार की अलग अलग वनस्पतियां हैं। कोई महावृक्ष है, कोई वृक्षक है, कुक्षुप है। वट, पीपल, उदुम्बर, अंजीर, पनस, रबर आदि सब भाई लोग हैं। उदुम्बर, क्षीरवृक्ष, हेमदुग्ध, सदाफल, यज्ञांग, जंतुफल, अपुष्प, शीतवल्कल आदि नाम से निघंटु में सुपरिचित है। डिवाइन वैद्यगणों को ये बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि श्रीमद् चरकाचार्य ने ब्राह्म रसायन निर्माण के लिए औदुम्बर पात्र लेने का आदेश दिया है। उन्होंने उदुम्बर को मूत्र संग्रहण दशमानी में गिना है। आसव योनि में उदुम्बर फल आता है। कषाय स्कंद में भी आता है। समिधा द्रव्य होने का भी उल्लेख आता है। आचार्य सुश्रुत ने उदुम्बर की गणना न्यग्रोधादि गण में की है। राजनिघंटु में उदुम्बर के 3 प्रकार माने हैं: उदुम्बर, काकोदुम्बर, नद्युदुम्बर। उदुम्बर का वृक्ष परिचित नहीं ऐसा वैद्य हो ही नहीं सकता। यह अत्यंत सुपरिचित होने के बावजूद इसकी ज़्यादा दवाई नहीं बनती। उदुम्बर के फल, शुंग, पत्र, त्वक, कांड, दुग्ध, जल चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं। उदुम्बर को चिकित्सक के आयाम से अनेक विध तरीकों से प्रयोग में लाया जाता है। योनि रोग में, अत्यग्नि शांति के लिए, पित्तातिसार में, रक्त पित्त में, तृष्णा रोग में, अक्षि रोग में, रक्त प्रदर में, गर्भपात निवारणार्थ, अपरापतनार्थ, गर्भधारणार्थ, प्रमेह पीटिका में इसका प्रयोग करने के डायरेक्ट रेफरेंस आपको ग्रंथ में मिलते हैं। उदुम्बरो हिमो वृक्षो गुरु पित्त कफास्त्रजित मधुरस्तुवरो वर्ण्यो व्रणशोधन रोपण भाव प्रकाश में है कहा है। ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी होगी या चिकित्सा में भी प्रयोग में लाई होगी, लेकिन आज मैं आप सभी को उदुम्बर का एक अलग ही उपयोग बताने वाला हूँ। मित्रों, मैं माइंड बॉडी एनर्जी मेडिसिन का अभ्यासक हूँ। मैंने रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग आदि अनेक शाखाओं में महारत हासिल की है। मुझे पता लगा कि जो व्यक्ति स्ट्रेस के कारण बीमार हुआ होता है, उसके एनर्जी बॉडी में समस्या पैदा हो जाती है। यदि हमने किरलिन फोटोग्राफी से उसके फ़ोटो निकाले तो उसमें यह साफ रूप से पता चलता है कि उसके एनर्जी बॉडी में समस्या है, और यदि हमने हीलिंग किया तो वो गायब हो जाता है। आज हमें कुछ शॉर्ट स्वीट उपाय होना चाहिए कि जिससे जो है कि ये सभी एनर्जी बॉडी की समस्याएं दूर हो जाती। एक दिन मैं दत्त जयंती के अवसर पर गुरुचरित्र का पारायण कर रहा था। तब उसमें एक अध्याय आया, औदुम्बर कथा कल्पतरु अध्याय। श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी जी ने यहाँ सूत्र रूप से बहुत बड़ी बात कही है। क्या कही है? कि औदुम्बर यह कलयुग का कल्पतरु है। उसमें कथा आती है कि हिरण्यकश्यपु का वध हुआ नरसिंह के नाखूनों द्वारा। तब हिरण्यकश्यपु के उदर में जो कालकूट नामक विष था वो नरसिंह स्वामी के नाखूनों को लगा, तो वो गर्जना करने लगे, बहुत क्रोधित हुए। तब
लक्ष्मी जी ने बाहर जाकर औदुंबर के फल लाए और उनके सामने वो थाली रखी, तो नरसिंह ने उन फलों में नाखून गड़ा दिए। तब उनके विष की शांति हुई। वो क्रोधित नरसिंह प्रशांत हुए, खुश हुए और प्रहलाद और औदुंबर वृक्ष ये दोनों ने उनके स्तवन गाए। तो वो खुश हुए और औदुंबर को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम सदा फल होगे, मतलब सभी ऋतु में आपको फल लगेंगे और हम आपके यहाँ अखंड निवास करेंगे। इसीलिए औदुंबर ये अवध्य है। नरसिंह सरस्वती ने सांगली जिले के नरसोबावाड़ी ग्राम में औदुंबर की छाया में 12 साल तपस्या की थी। तो उन्होंने एक सूत्र दिया है कि जो आदमी निर्धन होता है उसने यदि औदुंबर की परिक्रमा की तो उसको धन प्राप्त होता है, और जो वंध्या स्त्री होती है उन्होंने यदि औदुंबर की परिक्रमा की तो उनको पुत्र प्राप्ति होती है। ये बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने यहाँ बोली है। तो मुझे पता लगा कि ये सब चीज़ें जो है ये एनर्जी बॉडी क्लिनजिंग की मेथड है। तो मुझे एक आइडिया सूझा, जो भी स्ट्रेस पीड़ित पेशेंट हमारे पास आते हैं तो मैं इनको नंगे कदम औदुंबर की 21 प्रदक्षिणा पृथ्वी मुद्रा में डालने का आदेश देता हूँ। मैं चिकित्सा पत्र पर लिखता हूँ, एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट आई एम गिविंग दिस। जब आप औदुंबर की घनी छाया में आते हैं तो ही आपको एक अच्छा फील होना चालू हो जाता है। पृथ्वी मुद्रा में 21 बार परिक्रमा करने के बाद दोनों हाथों से उस वृक्ष को पकड़कर आपका मस्तक वहाँ टिकाकर नमन करें। ऐसे 30 दिन रोज एक ही समय पर आपको आना जरूरी है, और ये नियमित रूप से प्रदक्षिणा करने के बाद अचंभित होने वाले लाभ जो है हमें मिलने चालू होते हैं। स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज, स्ट्रेस इंड्यूस्ड सोरियासिस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड IBS, स्ट्रेस इंड्यूस्ड PCOS, स्ट्रेस इंड्यूस्ड माइग्रेन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड निद्रानाश, स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर एंड सो ऑन। पेशेंट का बड़ा जमावड़ा है। तो इन पेशेंट ने यदि इस प्रकार की परिक्रमा की तो उनको काफ़ी अच्छा लगने लगता है। पेशेंट बोलते हैं सर मन शांत होता है, मन प्रसन्न होता है, निद्रा शांत होना चालू हुआ, पित्त प्रकोप कम हुआ, दवाई की मात्रा कम हो गई, विकार के लक्षण जो उग्र थे वो अभी शांत हो गए। एक डिवाइन वैद्य को और क्या चाहिए। मेरा सभी इस समूह के वैद्य को निवेदन है कि आप सभी आपके घर के पास में जो दत्त प्रभु का मंदिर है या अक्कलकोट स्वामी का मठ है, वहाँ आपको औदुंबर वृक्ष अवश्यमेव मिलेगा। आप खुद ये 21 दिन ट्राई करो कि रोज एक ही टाइम वहाँ जाके आप पृथ्वी मुद्रा बना के आप 21 बार आप प्रदक्षिणा कीजिए। आपको खुद को इसका लाभ जो मिलेगा वो अचंभित करने वाला होगा। यहाँ के महिला वैद्यगण जो है जिनका MC पीरियड चालू है उसी दौरान ये नहीं करना है। ये सिर्फ एक इसके लिए थोड़ा सा एक बात है। आज ये एक अलग प्रकार जो है प्रदक्षिणा थेरेपी ये बताने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं मयूर जी को आभार व्यक्त करता हूँ। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः।